खबरों की ओर इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे दें कि क्रूर होता जा रहा है इजराइल हमास युद्ध। इजराइल हमास युद्ध में मरने वालों की जो संख्या है वो अब बढ़ गई है। युद्ध में कुल 2333 लोगों की मौत हो चुकी है और इजराइल में 1300 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 3418 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गाजा में 1200 लोग मारे गए हैं और 5600 घायल बताए जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में 28 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 150 लोग घायल हुए हैं। लेबनान में भी 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जरा देखिए, हमास पर 180 डिग्री वाले हमले शुरू। इजराइल ने गाजा पट्टी पर तूफानी हमला और तेज कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स का दावा है कि गाजा पट्टी के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमास के इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी जाती थी, इसलिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भयानक बमबारी की गई है। इजरायली एयरफोर्स का दावा है कि गाजा पट्टी में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमास की एक राजनीतिक और सैन्य इकाई काम कर रही थी, जिसे तबाह कर दिया गया है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इजराइल हमास को किस तरह से मटिया मेट कर रहा है। כבר כמה ימים תוקפים בעזה קשה מאוד כל מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס, מנהיגי חמאס, גם אם יש מגבלות תוקפים. צה"ל עובד נכון, הוא עושה את הדברים מדויק, אבל מאוד מאוד חזק. इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के एक टॉप कमांडर और हमास के राष्ट्रीय संबंध मंत्रालय के प्रमुख को मार डाला है। हमास के पहले कमांडर का नाम जकरिया अबू मेम्र है, जबकि मारे गए हमास के दूसरे टॉप कमांडर का नाम जवाद अबू शमाला है। इस बीच इजराइल ने हमास के मिलिट्री विंग अल कासम के सुप्रीम कमांडर मोहम्मद देईफ के रिश्तेदारों के घर पर भी बमबारी की है। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी खबर के मुताबिक इन हमलों में हमास मिलिट्री कमांडर के भाई, भतीजे और पोती की जान गई है। इसके अलावा इजराइल ने हमास के 475 रॉकेट सिस्टम और 73 कमांड सेंटर भी ध्वस्त कर दिए हैं। यहाँ तक कि गाजा पट्टी में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी इजराइल के फाइटर जेट्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इजराइल पूरे गाजा पट्टी को जमीन के नीचे दफन कर देना चाहता है और इसलिए हमास की सभी इमारतों को गिराते हुए 180 डिग्री जमीन पर गिराया जा रहा है। ولا إشي ضل، لا شقة ولا ماء ولا محل، كل هذا انكسف خلال 4 ساعات أو 6 ساعات. كانوا اليهود قاضيين علينا تقريبا، كانوا يخبطوا كل صاروخ بينه وبين الثاني دقيقة أو 40 ثانية. بادوا المنطقة ولا إشي ضل، كنا محاصرين 30 شخص جوا العمارة جوا البدرون. हमास को इजराइल के हमलों में भारी नुकसान हुआ है। फिलिस्तीन के हजारों नागरिक घायल हुए हैं और मारे जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा में ऐसा गदर मचाया है कि 21 लाख से ज्यादा आबादी वाले गाजा से लोग भागने लगे हैं। इस बीच ये भी खबर आई है कि इजराइल के रक्षा मंत्री स्पेशल फोर्स को खुली छूट दे रहे हैं और कह दिया है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो भी करना पड़े वो करो, लेकिन हमास को हमेशा के लिए साफ कर दो। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने साफ कहा है कि हमने हमास के इलाकों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, अब हम हमास पर पूर्ण हमला करने जा रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा, गाजा कभी भी उस स्थिति में वापस नहीं आएगा जैसा वो था। गैलेंट ने इजरायली सैनिकों से कहा है कि आप गाजा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं और आप इसे बदल दीजिए। टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक रिपोर्ट में गैलेंट के हवाले से ये भी लिखा है कि गैलेंट ने कहा, हमास ने जो सोचा था हम वही करेंगे और सब कुछ 180 डिग्री बदल जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने साफ कर दिया है कि इजराइल के डिफेंस फोर्सेज जब हमास पर अंतिम हमला करने जा रहे हैं, इसीलिए अगले 24 से 48 घंटे गाजा पट्टी और हमास के लिए भयानक हो सकते हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी में युद्ध कई महीनों तक चल सकता है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने सेना को आदेश दे दिया है, जहां भी हमास के चरमपंथी और मददगार मिले उन्हें तुरंत जान से मार दो। कुल मिलाकर पूरा गाजा खून के आंसू रो रहा है। अब देखना होगा हमास कब तक इजराइल से मुकाबला कर पाता है।